हमने तो कई बाप ऐसे देखे हैं जो पिता जो होता है बाप, वो बिटिया सज धज करके जयमाला डालने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। बाप बाप होता है। अगर लड़की वाले वो लड़के वाले कई 50 लाख रुपए मांग लें और इतना देने की सामर्थ्य न हो, तो बाप खुद को और खुद के घर को गिरवी रखने की सामर्थ्य रखता है। पिता के हृदय की बराबरी कोई जीवन में नहीं कर सकता। कहते हैं दादा, बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और लिखते, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, ये दस्तूर पुराना। लिखते, छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना, तुम्हें संग पिया के जाना। कोई पराई रहा न तुम पर कोई अधिकार हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। और पिता कहता है कि हे लाड़ो, मैं तुझे पराए घर भेज रहा हूं, तू मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना, अरे वो घर रोशन करना। और मेरे नैन की ज्योति चांद बहां तू बनना, हाँ चांद बहां तू बनना।
महाराज मैया आई है कैलाश पर्वत पे, तो बाबा से कहा कि पिछला जन्म तो जैसे तैसे मैंने काट लिया, लेकिन अब मैं ये चाहती हूं कि महाराज अब आप महल बनवाओ। तो बंधुओं, सोने के महल बनवाए गए। उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा, जो रावण के पिताजी हैं। विश्वशर्मा ब्राह्मण देवता के साथ रावण भी आया। जब रावण आए तो उन्होंने सोने के महलों को देखा, जवाब दिया पिताजी ये महल तो बहुत अच्छे हैं। तो जवाब दियो, बोले बाबा ने कि आप बताइए दक्षिणा में क्या चाहिए। तो रावण बोले महाराज हमें दक्षिणा में कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, आपने जो ये सोने के महल बनवाई है आप मुझे दे दो। महाराज वो सोने के महल भोले बाबा ने रावण को दे दिए। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा न करो। बंधुओं, यहां श्री सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, प्रसंग उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की अरे मोड़ी सी सूरत राजू करे, भैया राजू करे, और मांगत भी कमलू बेकारी। दादा कोई सोने के छातुर छाए चले, दादा छाए चले, कोई धूप में गेल चल तू अवडारी। कोई तिरिया पति संग सुखी रहे, भैया सुखी रहे, कोई डोल रही मारी मारी। तेरे डरे सुमेर उठरे, सुमेर उठरे, पर प्रभु की गति तरत नहीं तारी। मेरे भैया यहाँ आपस में सब बातें कर रहे, तब तक का चुगला ने जाए के मैया सूरज से कही है कि वो आपका बेटा जमीन पे खड़ा और वो तुम्हारी सौत का लड़का ऊपर बैठा है। जो जब बात सुनी सो नागिन सी फुंकारती हुई पहुंची, ध्रुव की कलाई पकड़ी और गद्दी से नीचे फेंका। जवाब दिया चल दूर खड़ा हो, अरे नीच किसके मुकाबले आया है, और अक्कल है कहां तुम्हारी, भूप सिर पर ये गधा चढ़ाया है। और तू सुन ले, अगर इतना ही राज्य का अधिकारी होना चाहता है तो एक काम कर, मेरी जा यहाँ से भगवान का भजन कर, मेरी कोख से जन्म ले, तब तो इस राज्य का अधिकारी हो पाएगा।
सुरुचि को इतना घमंड है अपनी कोख पर, बोल रही है ध्रुव से कि तू पहले भगवान का भजन कर। ध्रुव सोच रहे कि हम क्या बोले, क्योंकि अभी पिताजी इतना प्रेम कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और अभी ये बिल्कुल बोल नहीं रहे। कारण क्या है? बहुत चिंता है। पहुंचे घर पे, मैया सुनीति ने आहट भरी पुकार लाला की। सुनीत पूछी, बच्चा क्या बात है? बोले माँ, मासी ने डांटो। अरे बाबरे, माँ मरे मौसी जिए जो मौसी सी होए। मासी मार दिया तो क्या हुआ, चुप हो जा। बोले मैया हम जा से चिंता नहीं कर रहे कि मौसी ने मारो, फिर हमें तो जाके चिंता है कि मौसी मारती रही लेकिन पिता ने कुछ नहीं कहा। अरे ओ बाबरे, जब वो तेरे पिता होते तब तो कुछ कहते, वो तेरे पिता है ही नहीं। ध्रुव एकदम से चौंका, मैया फिर मेरा पिता कौन है? बोले तेरे पिता का नाम है परमात्मा, ईश्वर, जगदीश, भुवनेश्वर। अब वो तेरा ही पिता क्या, वो तो संसार का पिता है। तो ध्रुव बोले बस मां रहने दे, मैं उसी पिता घर जाऊंगा जो ध्रुव हूं, तो ध्रुव पद पाकर आजीवन ध्रुव कहलाऊंगा। बस मुझे न कोई कपड़ा दे और न कोई दुलाई दे, जिस तरह राज सम्मान दिया मैया उस तरह विदाई दे, जाने दे मां। तो सुनीति ने छाती से लगाए लियो लाला, माँ के महीने में छाती से लगा के किसे सुलाऊंगी? बेटा हमने तो बड़ी मिन्नतन से तू मिलो है, बच्चा मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। जब तू बड़ा हो जाएगा तो तू भगवान का भजन करना, मैं रोकूंगी नहीं। तो ध्रुव बड़ी अच्छी बात कहते कि हे माँ, भजन के लिए भगवान उम्र और डिग्री नहीं मांगता। भजन के लिए भगवान ये नहीं कहते कि मुझे उम्र की जरूरत है और डिग्री की जरूरत है, क्योंकि जितना हो सके आप भजन बचपन में ही करिए, बचपन से शुरू कर दीजिए। क्योंकि बचपन में जो भजन होता है ना, वो अमृत के समान लगता है, और जो जवानी में भजन होता वो दूध और घी के समान लगता है, और जो बुढ़ापे पे भजन होता है वो पानी के समान भी नहीं लगता। बुढ़ापे पे जब हड्डियां काम नहीं करेंगी, खुद से तुम खा नहीं पाओगे, फिर नाम लोगे तो क्या? भगवान कहते जब तू ही नहीं चल पा रहा है, जब तक तुझ पे शरीर रहा, जब तक बल रहा, तब तक तू अपने घमंड में रहा, अब मैं अपने घमंड में हूं। यहां बीत रहा है समय, मैया ने बड़ो समझायो, लेकिन लाला ने कहा करो गर्वी लगती छोड़ी मात, अरे मात और बन भागियो ओ कारीगर।
ध्रुव चले, पिता को पता चला कि हमारा बेटा बन के लिए जा रहा है, तो बोले ध्रुव को लौटा दो, वो बन के लिए न जाए, आज से उसकी माँ को गेहूं की रोटी और सब्जी मिलेगी, आधा राज्य भी दे दूंगा। ध्रुव बोले जगह नाम से लोग इतना डर रहे हैं तो वो भजन करे में कितना आनंद आवेगो। और ये सत्यता है कि महाराज आप कलयुग में, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर है पारा। क्योंकि बात है त्रेता युग की, एक प्रसंग आता है रामचरितमानस का। इस समय भगवान लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो समुद्र का पुल बन रहा था, वहां पत्थरों और पर्वतों की जरूरत पड़ी, तो बंदर बड़े उपद्रवी होते, उन्होंने बड़े बड़े पत्थर उठाए और उठा करके महाराज जवाब दिया कि मैं ये राम का नाम लिख के पत्थर पानी में डालूंगा, अगर ये तैर गए तो राम के नाम में शक्ति है, अगर नहीं तैरे तो राम के नाम में शक्ति नहीं है। अब आप बताइए इतना छोटा सा भी कंकड़ पानी में डालो वो तैर सकता है? कभी नहीं। बड़े बड़े पत्थर राम का नाम लिख